हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप सबने कल नर्सिंग ट्यूटर का जो एग्जाम लिखा था, नर्सिंग ट्यूटर एम ऋषिकेश, जिसकी मेमोरी बेस कुछ आंसर कीज मेरे को मिली है, जिसका पार्ट 1 आज लेके आया हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर देख के एक तरह से सरप्राइज हुआ था कि इतना इजी भी कोई पेपर आता है क्या, इतना इजी भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है। तो आपकी जो प्रिपरेशंस का लेवल था उससे बिलो पर था, लेकिन आप हिचकिचाए नहीं। अभी जो मैं आंसर बताऊंगा उसके मिलान करें। आपके बेसिक से बेसिक कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, बेसिक से बेसिक कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो क्विकली रिवाइज करेंगे। वो अंदर सिलेबस में अपन स्टडी आउट करेंगे, तो यहाँ पे मैं बिग एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं जाऊंगा, बेसिकली क्वेश्चन विद आंसर। तो आप रिवाइज कर ले या मिलान कर ले अपने आंसर की। हो सकता है मेरे क्वेश्चन यहाँ पे आंसर और आंसर की क्वेश्चन आंसर में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चन जो मेरे को मेमोरी बस अपने जो कलीग्स, अपने जो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स थे जहाँ पे मिले थे, मैंने वहां पे यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और फ्यूचर आपको मोटिवेट करेगी कि आप नर्सिंग ट्यूटर के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। चलिए तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे थे, बहुत ही बेसिक से सवाल थे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रीड आउट कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही बेसिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहां से लिया गया? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बाइकस्पिड वाल्व इज आल्सो रेफर्ड एज ए, बाइकस्पिड वाल्व इज आल्सो रेफर्ड एज ए। बेसिक फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, जीएनएम या बीएससी हो या सीएचओ लेवल का क्वेश्चन। तो ये जो आपका हार्ट था, इसमें बाइकस्पिड वाल्व कहाँ लोकेटेड होता है? तो तीन दो एक चीज याद रखने को बोली थी। 3 वाल्व होते हैं वो ट्राइकस्पिड कहलाता है, 2 वाल्व होते हैं वो बाइकस्पिड कहलाता है। तो बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है? तो अपने लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है। क्लियर है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है। और इसका अदर नेम क्या है? तो इसका अदर नेम क्या है डियर फ्रेंड? मिट्रल वॉल्व। आई होप मैक्सिमम 99% आप सबने करेक्ट आंसर किया होगा इसका। तो चलिए, बेसिक सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए जल्दी से रीड आउट कीजिए। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इस पेपर की खासियत ऐसी लगता बहुत इजी था, लेकिन नेगेटिव मार्क्स जाएगा। मैं आपको अश्योरेंस दिलाता हूं इसकी, जिसके 55 से अबोव नंबर आ रहे हैं, जिसके 55 और 58 के अबोव आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन निश्चित है। 165 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में, जिसके इतने आ रहे हैं मेमोरी बेस में आपको मिल रहे हैं, आपके कलीग्स के थ्रू मिल रहे हैं। आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। अपेंडिकुलर स्केलेटल इज मेड अप ऑफ अ टोटल बोन। कितनी बोन से अपेंडिकुलर स्केलेटल बना होता है? अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, तो अपेंडिकुलर हो गया और एक्सियल हो गया। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कितनी बोन से होता है? नॉर्मल एडल्ट में देखे तो 206 बोन होती है, 206। तो 126 126 बोन से अपेंडिकुलर बना होता है, और 80 बोन किस में होते हैं? एक्सियल में। इसमें होती है एक्सियल में। क्लियर है? तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर था, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन और क्या करती है? वेजोप्रेसिन को एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और क्या बोलते हैं? तो और बोलते हैं वेजोप्रेसिन। तो वेजोप्रेसिन की जब डेफिशिएंसी हो जाए तो डायबिटिक इंसिपिडस होता है। डायबिटिक इंसिपिडस में क्या हो जाता है? थ्रस्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है। थ्रस्ट लेवल क्या हो जाता है आपका? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? चलिए, और फ्लूइड डेफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइकेट्रिक से क्वेश्चन था, साइकेट्रिक से क्वेश्चन था, फटाफट से आंसर कीजिए, क्विकली आपके आंसर का मिलान कर दीजिए। क्वेश्चन क्या था? बहुत ही बेसिक, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट द, ये शायद 100% सबने राइट किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर आपको पता चल गया था। नोज, टेस्ट बड और ईयर और स्किन, आप सबका गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशंस किसको अफेक्ट करता है? तो ये टेस्ट बड को अफेक्ट करता है। किसको? टेस्ट बड को अफेक्ट करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है, 9 मंथ ओल्ड बेबी, जो बेबी कितने मंथ का है? 9। ये यूजुअली ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 1 ईयर ओल्ड बेबी तक कितने वैक्सीनेशन होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। लेकिन 9 ईयर ओल्ड बेबी इज एलिजिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन? तो 9 मंथ का, 9 ईयर नहीं, 9 मंथ का बेबी, मीजल्स, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस। तो यूजुअली 9 मंथ में कौन सा वैक्सीन लगता है? मीजल्स। ठीक है, कौन सा होता है? मीजल्स। नाउ डेज MMR1 भी देते, तो यहाँ पे मीजल विद रूबेला दोनों आपको दिया गया ऑप्शन होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर है? ए इज द करेक्ट आंसर।
लग रहा था इजी, थोड़ा सा पॉज लीजिए, एम्स भोपाल की भी वैकेंसी आ रही है, अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। क्लियर है? अब चलिए, जिसने भी थोड़े बहुत गलत किए हैं तो हिचकिचाए नहीं, मेरे और आपके कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कौन से कितने इसमें इस मेमोरी बेस में कितने परसेंटेज या कितने क्वेश्चन राइट थे और कितने रॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लो पिच कंटिन्यूस गर्गलिंग साउंड कॉज्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ द लार्ज एयरवे इज कॉल्ड। हो सकता है ये मेमोरी बेस से, हो सकता है थोड़ा वर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ऑप्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही बताना चाह रहा था। विजिंग साउंड को म्यूजिकल साउंड बोलते हैं, रोंकी, कफिंग और स्ट्राइडर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा था? रोंका ही था। कौन सा था? रोंका ही था। ये एयरवे के जो साउंड है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप सब सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन मैंने 100% राइट किया है, लेकिन मेजोरिटी में रॉन्ग भी किया है। क्यों? क्योंकि एक तो थी जननी सुरक्षा योजना और एक है जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ? 2005 में, 2008, 2011 और 2001 में। जननी सुरक्षा योजना ये आपकी 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च हुई थी, जब एनआरएचएम लॉन्च हुआ था। इसके 6 साल बाद 2011 में इसको मॉडिफाई करके जननी मदर के साथ बेबी शिशु को भी, नियोनेट को भी ऐड कर दिया। तो ये 2011 में, 2011 में स्टार्ट हुई थी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ थिक फिलामेंट। कौन सा प्रोटीन होता है? तो एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ट्रोपोनिन हो गया और ट्रोपोमायोसिन हो गया। मेजोरिटी ने क्या आंसर किया होगा? सबने मायोसिन किया होगा, आई होप। चलिए करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रूमेटिक फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? कौन सा बैक्टीरिया रूमेटिक फीवर करता है, रूमेटिक हार्ट डिसीज करता है? तो आप सुडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस, ग्रुप ए, बीटा हेमोलाइटिक, स्ट्रेप्टोकोकस और शिगेला। शायद हो सकता है ऑप्शन ऊपर नीचे हो या अलग हो, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ए, बीटा हेमोलाइटिक, स्ट्रेप्टोकोकस इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which vitamin, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन लिया गया था। Which vitamin is essential for synthesis of the cholesterol? Which vitamin is essential for synthesis of the cholesterol? Vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin K. Which vitamin is essential for synthesis of the cholesterol? तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए विटामिन डी एसेंशियल होता है, जिसे सनलाइट बोलते हैं। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया करता है, बेबी में रिकेट्स और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया करता है। चलिए बेटा, एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन इनटू मैसेंजर आरएनए। डीएनए टू मैसेंजर आरएनए में जो कॉपी होती है उसे क्या बोलते हैं? एनाटॉमी से लिया गया बेसिक सा सवाल। ट्रांसफरेंस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन वाज द करेक्ट आंसर। बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा नेगेटिव से डर के, लेकिन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, इम्यूनिटी, कम्युनिटी से लिया गया सवाल। विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय एचआईवी इन्फेक्शन? एचआईवी इन्फेक्शन से कौन सी इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है? ये है आपका सवाल। एचआईवी से कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है? तो आपने एक सेल पढ़ी होगी, CD4 काउंट। यूजुअली ये क्या हो जाती है? लेस देन 200 हो जाती है। कितनी हो जाती है? लेस देन 200। क्लियर है? लेस देन 200 हो जाती है। और नॉर्मल रेंज कितनी होती है? तो 200 टू 800। क्लियर है? और ये CD4 ये हेल्पर सेल से होती है टी सेल। कौन सी सेल को अफेक्ट करती है? तो टी सेल। और ये सेलुलर इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। हो सकता है क्वेश्चन में टी सेल आंसर होगा आपका, तो सी वाज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल रहा है कुछ क्वेश्चंस क्या ऊपर नीचे हो रहे हैं? मिल रहा है, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिले होंगे, आई होप। एम आई राइट? और बहुत इजी पेपर था, सबका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन सबका तो नहीं होगा, 165 का ही होगा। देख लेना आपके 58 से अबव मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ड्यूरिंग द डिलीवरी, क्वेश्चन क्या पूछा था? जब डिलीवरी, ओबीसी से लिया गया क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द डिलीवरी द पेरिनियल टीयर एक्सटेंड थ्रू द स्फिंक्टर ऑफ द रेक्टम बट रेक्टम म्यूकोसा इज इंटैक्ट, हाउ वुड यू क्लासिफाई दिस? पेरिनियल टीयर से क्वेश्चन है, इसकी 1 2 3 4 टाइप है। क्लियर है? 4 टाइप है। तो यूजुअली यहाँ पे सुपरफिशियल लेयर होता है, यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व होता है, और टाइप 3 में रेक्टल म्यूकोसा इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन एनस को टीयर नहीं करता है। और टाइप 4 में टिल एनस रीच आउट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या था? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर था बच्चा? सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, आप सबका राइट आंसर क्या होगा? पार्ट ऑफ, ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा, इस पे कंट्रोल भी नहीं किया होगा, क्योंकि पार्टोग्राफ सबने पढ़ा हुआ है। पार्टोग्राफ शुड बी स्टार्टेड आफ्टर सर्वाइकल डायलेशन। और आपने सोचा होगा सर पार्टोग्राफ तो डिलीवरी जब से स्टार्ट होती है ना, तब से अपन शुरू करते हैं, जब से सर्वाइकल डायलेशन स्टार्ट होता है। तो मेजोरिटी 2 सेंटीमीटर पे गए होंगे, लेकिन 2 सेंटीमीटर रॉन्ग है। एक्टिव स्टेज जब होता है तब पार्टोग्राफ को फिल करना स्टार्ट करते हैं। एक्टिव स्टेज कब होता है? 1 सेंटीमीटर पर आवर जब डायलेशन स्टार्ट होता है। ये कब स्टार्ट होता है? तो 4 सेंटीमीटर या अबो डायलेशन जब हो जाता है तब अपन पार्टोग्राफ को फिल करते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस इज मेजर्ड बाय, कौन सा सेल्फ स्केल लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस को मेजर करता है? तो ये क्वेश्चन न्यूरोलॉजी से लिया गया है। जीसीएस स्केल, अबगार स्कोर, बार्डन स्केल, बिशॉप स्कोर। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर। ये प्रेशर अल्सर से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी एफर्ट से रिलेटेड है, ये आपके ऑब्स्टेट्रिक स्कोर से रिलेटेड है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स ऑन नोटिसिंग सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने वाला। फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? जब नोटिस किया क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इन्फॉर्म टू पेशेंट अटेंडेंट, कॉल टू डॉक्टर, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन और मॉनिटर यूरिन आउटपुट। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आपको मिल जाए, सीधा आप क्या कर दो? स्टॉप कर दो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एनएस एडमिनिस्टर स्टार्ट कर दो, फिर आप लैब में भेज सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है। फिफ्थ वाइटल साइंस इज नोन एज, कौन सा वाइटल साइंस फिफ्थ वाइटल साइंस है? तो टीपीआर, बीपी के अलावा पांचवा जो है वो कौन सा है? पेन। आई होप सबका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। इनडायरेक्ट वे टू मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड वाया, ये मैंने आंसर इसमें लिख दिया। कैसे मेजर करेंगे? पल्स ऑक्सीमीटर से, एबीजी से, वीबीजी से या टोनोमीटर से? तो इनडायरेक्ट वे देखे तो पल्स ऑक्सीमीटर है, नॉन इन्वेजिव बोलते हैं। क्लियर है? ए इज द करेक्ट आंसर। टोनोमीटर ये ग्लूकोमा से रिलेटेड है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेक करता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सेशंस बहुत हेल्प हुआ होगा। ये कुछ क्वेश्चन थे, अराउंड 18-20 क्वेश्चन थे। कल अपन आज रात को ही एक और क्लास रिकॉर्ड होगी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, और कल और परसों में आपकी टोटल हम कोशिश करेंगे 80 और 80 क्वेश्चंस को कंटिन्यू करें। हमारा एक और चैनल है किरोशा एकेडमी के अलावा नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस, आप उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। और आपके जो स्टूडेंट है उनको भी किरोशा एकेडमी को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी किरोशा एकेडमी जो जुड़ सके। अगर हम सक्सेस पा सकते हो तो आप भी सक्सेस पा सकते हो। क्लियर? हमारा मोटो ही है, नॉट मी बट यू। क्लियर है? अगर मैं सक्सेस पा सकता हूं तो आप भी सक्सेस पा सकते हो, ये एश्योरेंस है। और मैंने आज तक हर एग्जाम क्लियर किया हुआ है इंडिया का नर्सिंग में, एब्रॉड के बाकी, और एब्रॉड जाना नहीं है। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग दिस सेशन।